बरेली गोली कांड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बरेली विकास प्राधिकरण ने इस मामले में पप्पू भरतौल के बैंक्वेट हॉल को सील कर दिया है। पप्पू भरतौल के बैंक्वेट हॉल में किस तरह से नोटिस ठोका जा रहा है, यह आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारी पप्पू भरतौल के बैंक्वेट हॉल लक्ष्य में सील ठोक रहे हैं। बैंक्वेट हॉल पर यह कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि पूरा का पूरा बैंक्वेट हॉल बिना नक्शे के ही तैयार कर लिया गया था। हालांकि बैंक्वेट हॉल सालों से चल रहा है, लेकिन गोलीकांड के बाद सुर्खियों में आए पप्पू भरतौल का ये बैंक्वेट हॉल की फाइलें खुल गई हैं। फाइल खुलते ही बैंक्वेट हॉल को सील कर दिया गया है। सूत्र बताते हैं कि बहुत जल्द ही इस बैंक्वेट हॉल पर बुलडोजर की कार्रवाई भी होगी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी संख्या में पुलिस बल भी यहां पर पहुंचा हुआ था। कई थाने की फोर्स यहां पर बुलाई गई थी ताकि किसी भी तरह का कोई बवाल ना हो सके और लक्ष्य के खिलाफ जो कार्रवाई करनी है उस लक्ष्य को पुलिस प्रशासन पूरा कर सके। हालांकि सूत्रों का कहना है कि पप्पू भरतौल लखनऊ से दिल्ली तक की दूरी तय कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई कहीं पर भी नहीं हुई, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले गुरुवार को बिल्डर राजीव राणा का दफ्तर और सिटी स्टार होटल को भी ध्वस्त कर दिया गया था। इस कार्रवाई को भी वीडियो की टीम ने ही अंजाम दिया और इसके बाद शुक्रवार की कार्रवाई दोबारा से शुरू हुई। इस कार्रवाई में बुलडोजर एक्शन मार्बल कारोबारी आदित्य उपाध्याय के खिलाफ की गई, जिनके डोहरा रोड पर बने आलीशान सांवरिया रिसोर्ट को ध्वस्त कर दिया गया। आदित्य राणा के रिसोर्ट का करीब 70% हिस्सा पूरी तरह से ढा दिया गया, जबकि कुछ हिस्से को सिर्फ इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वहां पर मंदिर बना हुआ था। हालांकि बुलडोजर कार्रवाई के दौरान आदित्य राणा की रिटायर्ड इंस्पेक्टर मां ने हंगामा भी किया। उन्होंने इस कार्रवाई को ही अवैध ठहरा दिया। दरअसल ये पूरा मामला 22 जून को गोलीकांड से जुड़ा हुआ है, जो पीलीभीत बाईपास के पास एक प्लॉट पर कब्जे को लेकर हुई थी। इस दौरान करीब 100 राउंड फायरिंग चली थी। प्लॉट पर कब्जे की लड़ाई आदित्य उपाध्याय और राणा बिल्डर के बीच में थी। राजीव राणा को पप्पू भरतौल का खासम खास माना जाता है। इस पूरे केस में पप्पू भरतौल के खिलाफ भी नामजद एफआईआर हुई है। इस केस में अब तक पुलिस कुल 27 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि इस केस में पुलिस की कार्रवाई पर भी तमाम सवाल उठे थे। इज्जत नगर थाने की पुलिस उस वक्त मौके पर ही मौजूद थी जब फायरिंग हो रही थी। पुलिस के सामने ही गोलियां चल रही थी, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। इसके बाद 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसमें आरोपी दरोगा और इंस्पेक्टर भी शामिल थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही पप्पू भरतौल की भी इस केस में गिरफ्तारी हो सकती है। पप्पू भरतौल तमाम पदाधिकारियों के यहाँ चक्कर लगा चुके हैं और उनसे मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं से भी उन्हें राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इधर योगी आदित्यनाथ के कड़े तेवर के बाद पुलिस भी बहुत ज़्यादा सख्त है। शासन से सख्त निर्देश है कि इस गोलीकांड में जो भी आरोपी है उसे गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दूसरी ओर बताया जा रहा है कि गोलीकांड और प्रॉपर्टी के विवाद के तार उत्तराखंड के एक मंत्री से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी बाबा के बुलडोजर से किसी का भी बचना नामुमकिन है, चाहे वो बीजेपी का ही नेता क्यों ना हो।